आप ईश्वर को पुष्प अर्पण करते हैं, दुग्ध अर्पण करते हैं, दूर्वा अर्पण करते हैं, पकवान अर्पण करते हैं, लेकिन अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो ये शुद्धतम रूप में नहीं होती है। हालांकि आप भगवान को भाव से जो भी अर्पण करते हैं वो भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन जो शुद्धतम रूप में हो और जो आपका स्वयं का अपना हो, हमें वो अर्पण करना चाहिए। जैसे एक भजन में कहा गया है कि अगर मैं भगवान आपको जल अर्पण करता हूँ तो वो मछली का झूठा है, अगर पुष्प अर्पण करता हूँ तो वो भंवरे का झूठा है, अगर दूध अर्पण करता हूँ तो वो बछड़े का झूठा है, अगर मैं आपको सिंदूर भी अर्पण करता हूँ तो वो भी मेरी अंगुली को छू कर गया है, मतलब मेरी अंगुली का झूठा है। तो मैं आपको क्या अर्पण करूं? हमें वो वस्तु अर्पण करनी चाहिए जो हमारी स्वयं की हो और जो शुद्धतम रूप में हो, क्योंकि जो कुछ हम भगवान को अर्पण करते हैं वो हमें भगवान द्वारा ही प्रदत्त होता है। धन संपदा ये सब भगवान के द्वारा दी हुई होती है। तो फिर हमारा अपना क्या है? और वो जो शुद्धतम रूप में हो। अहंकार, अहंकार को अर्पण करके देखा है आपने कभी? भगवान को सबसे प्रिय है अहंकार। आप करके देखिए अहंकार, वो तुरंत ग्रहण करेंगे, वो तुरंत आपका अहंकार तोड़ देंगे। अर्जुन जो भगवान का साथ में रहते थे, भगवान के प्रिय, भगवान के सखा थे, वो उनको भी जब अहंकार हुआ, भगवान ने उनका भी अहंकार तोड़ दिया। अहंकार किसी का नहीं चलने देते वो। एक बार अर्जुन को अहंकार हुआ कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, कि जिस नारायण के दर्शन पाने के लिए लोग हजारों वर्ष तपस्या करते हो उनको दर्शन नहीं होते, और मैं वो नारायण मेरे साथ हैं, मैं उनके नित्य दर्शन करता हूँ, तो मैं कितना बड़ा भक्त हुआ भगवान का। नारायण जान गए कि अर्जुन के मन में अहंकार हो गया है, और अहंकार वो किसी का चलने देते नहीं। तो फिर क्या किया? अर्जुन को भ्रमण कराने के लिए लेके गए वन में। उस वन में उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण जो काया से बड़ा दीनहीन था और जंगल से सूखी घास खा रहा था। उसको देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसका जो वेश था वो कुछ ऐसा था कि सूखी दुबली काया, तन पर वस्त्र नहीं, लेकिन कमर में उसके तलवार लटक रही थी। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप अहिंसा के पुजारी, जहाँ आपके पास वेद होना चाहिए, आप अपने कमर में ये हिंसा का साधन तलवार लटका कर क्यों घूम रहे हैं? ब्राह्मण देव ने कहा कि इस तलवार को मैंने इसलिए रखा है कि मैं 4 लोगों को दंड देना चाहता हूं जो मेरे शत्रु हैं। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा कि आपके शत्रु कौन है? आपके शत्रु? तो उन्होंने कहा कि मेरा पहला शत्रु है नारद। वो निरंतर नारायण 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 का जाप करते रहते हैं, और उसकी वजह से मेरे नारायण 2 घड़ी सो भी नहीं पाते हैं, आराम भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो निरंतर जगाए रहता है, नारायण 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 कहकर। मेरा दूसरा शत्रु है द्रौपदी। मैं उसको दंड देना चाहता हूं कि उसने मेरे भगवान को उस समय पुकारा जब वो भोजन करने बैठ रहे थे। वो अपना भोजन छोड़कर भागते हुए आए इनको दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाने के लिए, और यहाँ पर जब पहुँचे तो खिलाया क्या? एक चावल का झूठा दाना।
जो सबके खाने के बाद बचा था। मेरे भगवान को जूठन खिलाया। तीसरा शत्रु है मेरा वो हृदयहीन प्रहलाद, जिसके कारण मेरे भगवान को गरम तेल की कढ़ाई में भी जाना पड़ा, हाथी के पैरों के नीचे भी कुचलना पड़ा, पहाड़ों से भी गिरना पड़ा और अंत में एक खंबे से भी प्रकट होना पड़ा। इतना निर्दयी कि मेरे भगवान को इतना कष्ट दिया उसने। अब अर्जुन के मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि चौथा शत्रु कौन है। उसने पूछा, ब्राह्मण देव, और चौथा शत्रु? तो ब्राह्मण देव बोले कि मेरा चौथा शत्रु है अर्जुन। अर्जुन बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, प्रभु कैसे? बोले, जिस नारायण पे पूरी सृष्टि को चलाने का भार है, उस नारायण को अपना सारथी बना लिया और इतना कष्ट दिया उनको। कितना कष्ट होता होगा, दिन भर एक जगह बैठे रहते होंगे, अश्वों को हाँक रहे हैं, उनको सारथी बना लिया। अगर ये चारों मुझे मिल गए तो मैं इनको दंड देने के लिए तलवार रखी है कि कहीं मुझे प्राप्त हुए तो मैं इनको तत्काल दंड दूंगा। अर्जुन का अहंकार पानी की तरह बह गया, क्योंकि हम केवल भगवान के पास कुछ मांगने ही जाते हैं। कुछ ना कुछ हम देते भी हैं, उनको अर्पण भी करते हैं, तो उसके पीछे भी कुछ मांगना ही होता है। कभी हमने अपने भगवान के उस कष्ट का ख्याल किया है कभी, कि जब हम मांगने जा रहे हैं उससे, तो उनसे भी तो उनका हालचाल पूछें कि वो कैसे हैं। हम उस भिखारी की तरह होते हैं कि अगर भिखारी किसी के घर जाता है तो वो ये देखता नहीं कि उस घर की स्थिति क्या है, वो सिर्फ मांग बैठता है, उस घर के मालिक का कभी हालचाल नहीं पूछता। हम भी उसी भिखारी की तरह भगवान के पास सिर्फ मांगने पहुंचते हैं। कभी मिलने जाके देखना, बड़े प्रेम से मिलते हैं वो।